इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस जगह आप बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हैं वह जगह पूर्णतः बर्फ से ढकी हुई थी। 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में थी। आज हम जिन पोल्स, पहाड़ और लैंडस्केप का लुत्फ उठाते हैं उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे खूबसूरत नीले ग्रह की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जानवरों का विकास कैसे हुआ, डायनासोर्स कब दिखाई दिए और वह कहां से आए थे। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी पृथ्वी के इतिहास को सभी कड़ियों को जानने का प्रयास करते हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण वो अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अपने ही अंदर सिकुड़ता जा रहा था, और इस दबाव की वजह से उसके अंदर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके अंदर एक महाभयानक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से जुड़ने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी थी, और जब हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई तो भयंकर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक और विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विशाल विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र गिरोह में भारी वजन होने की वजह से ये सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो जैसे अनेक गिरोह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं सब गिरोह के साथ उस वक्त पृथ्वी और मंगल गिरोह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने की वजह से इस पर लगातार कई एस्टेरॉयड का टकराव हो रहा था, और यही टकराव थिया पर भी चल रहा था। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह घटना इसी तरह चलती रही, जिसके कारण यह दोनों ग्रह मतलब पृथ्वी और थिया एक दूसरे के नजदीक आने लगे, और ये दोनों इस लिमिट तक नजदीक आ गए कि ये दोनों आपस में जोर से टकरा गए। इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी का एक भाग कई छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में अंतरिक्ष में फैल गया, और एक रिंग के स्वरूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, और इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, और धीरे धीरे टकराकर यह इकट्ठा होने लगे, और इन्हीं के एक साथ जुड़ने की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद के जन्म के पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी, ना ही इसका अपना एक्सेस पर कोई झुकाव था और ना ही कोई रोशनी। चांद के जन्म के दौरान पृथ्वी में बहुत कुछ बदलाव आए। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। आपको बता दें कि आप आज जिस पानी को धरती पर इस्तेमाल कर रहे हैं यह पानी मिलियन सालों पुराना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्क से संबंध रखता है, यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि पृथ्वी पर टकराए करोड़ों मेटेरियोट्स यानी क्षुद्र गिरोह के जरिए मिला है। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था
जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और तत्पश्चात उसमें भयंकर विस्फोट होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर कोई वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। और आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए और धीरे धीरे ये समुद्री सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल किया करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे। अब क्योंकि इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने का सफर काफी हद तक बंद हो चुका था और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, तो इस कारण पृथ्वी पर वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इसी प्रकार बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स यानी मंगल ग्रह जैसे लाल हो चुकी थी। समय के बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई सालों तक पृथ्वी पर खुला उबलता रहा और यही कारण था जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। तापमान इस हद तक कम हो गया कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार हुई इस भयंकर एसिड वर्षा की वजह से संपूर्ण पृथ्वी सफेद बर्फ से चारों तरफ से कवर हो चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट यानी वापस चली जाती हैं, इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर अब फिर से वही क्रिया शुरू हो गई। मोटी बर्फ की परत की वजह से पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जो ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई। और फिर से वह समय आया जब ज्वालामुखियों में फिर से विस्फोट होना शुरू हो गया था। इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने पृथ्वी पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे स्वयं में बदलाव कर रहे थे और वो अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा। और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से खुद को बदल रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते ताप के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते गए। और अब वह समय आ गया जब यह पेड़ पौधे समुद्री बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया
तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा के स्तर में कमी आई। वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ पनपना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ की लंबाई लगभग 80 से 100 फुट ऊंची यानी आज की 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वो समय था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी जिसे आज के समय में हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब वो समय आ चुका था जब पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था, क्योंकि अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप व आकार बदल रहा था और धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाना शुरू किए उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करने लगे थे जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर हो चुकी थी और इस कारण ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिसमें डायनासोर प्रवास किया करते थे। और आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप का टूटना प्रारंभ हो गया। पैंजिया महाद्वीप के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर और ज्यादा हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए तथा डायनासोर्स की कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ, जिसके बाद डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे और इस तरह उन्होंने हर तरफ अपना दबदबा बना लिया था। इस बदलाव के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। इस दौरान अफ्रीका 2 पार्ट्स में टूट गया और इस अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव के फलस्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। सब कुछ ठीक ठाक सुचारू रूप से चल रहा था, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटा दिया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनी एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से यह आग की लपटों में घिर गया और इन्हीं जलती हुई लपटों के साथ यह पृथ्वी की सतह से टकरा गया। से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा वहां 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में वहां के सारे जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। इसके बाद पृथ्वी पर पूरी तरह धूल और गैस के बादल छा गए। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पूरी पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और मात्र कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल के कणों के बादल छा गए। इन हानिकारक गैस और धूल के बादलों की वजह से पूरी पृथ्वी नर्क जैसी हो चुकी थी और इस कारण डायनासोर आग और भुखमरी और घुटन की वजह से तरफ तरफ कर मरने लगे। क्योंकि डायनासोर्स का आकार बहुत बड़ा था, यह चाहकर भी जमीन के अंदर नहीं रह सकते थे। उस वक्त जो जीव आकार में छोटे थे और जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपा लिया, उनमें से कुछ ही जीवों ने अपने जीवन को बचा लिया। यही जीव आगे चलकर हमारे पूर्वज बने। उस समय पृथ्वी का पूरा वातावरण काला पड़ चुका था और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा चुका था और कई सालों तक धूल और गैस के गुबार पृथ्वी पर छाए रहे, जिससे सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की किरणों के अभाव में पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर एक बार फिर से एसिड की वर्षा हुई और एसिड रेन की वजह से फिर से पृथ्वी
ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। और जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने चारों पैरों की बजाय सिर्फ 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इन 2 पैरों की मदद से तेजी से भागने और दूसरे जानवरों के शिकार करने में काफी मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानरों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग, रूप और आकार वहाँ के मौसम और मानसून के हिसाब से बदलता गया। इनका जीवन काल भी मौसम और जगह के हिसाब से बदलता चला गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग तक का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होने लगे और इसके बाद हमने धर्म, समाज से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम सभी विकसित होते चले गए और आज के समय में हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में ऑलमोस्ट 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों था। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और बर्बाद और तबाह किया है, वैसा उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम एक बार पुनः पृथ्वी को गर्म करते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ विभिन्न हानिकारक गैसों की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं। महान वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बार फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन कैसे होगा और क्या क्या परिवर्तन होंगे, भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द भारतीय चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं ऐसी ही शानदार रिसर्च के द्वारा बनाई गई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।